नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे 69वें सूत्र की ओर। 69वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, यथार्थत बंधन और मोक्ष सापेक्ष है। ये केवल विश्व में भयभीत लोगों के लिए है। यह विश्व मन का प्रतिबिंब है। जैसे तुम पानी में एक सूर्य के अनेक सूर्य देखते हो, वैसे ही बंधन और मोक्ष को देखो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यह विधि बहुत ही गहरी विधियों में से एक है और विरले लोगों ने इसका प्रयोग किया है। सूत्र बहुत ही कठिन बात कह रहा है, समझने में कठिन मगर अनुभव करने में कठिन नहीं है। पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सूत्र कहता है, संसार और निर्वाण दो नहीं है, वे एक ही हैं। स्वर्ग और नरक दो नहीं है, वे एक ही हैं। वैसे ही बंधन और मोक्ष दो नहीं है, वे एक ही हैं। यह समझना कठिन इसलिए है क्योंकि हम किसी चीज़ को आसानी से तभी समझ पाते हैं जब वह ध्रुवीय विपरीतता में बटी हो, पोलर ऑपोजिट्स में बटी हो। जैसे जब हम कहते हैं यह संसार बंधन है, इससे छूटा जाए और मुक्त हुआ जाए, तब मुक्ति कुछ है और बंधन के विपरीत है जो बंधन नहीं है। और सूत्र कहता है दोनों एक ही हैं, मोक्ष और बंधन। और जब तक हम दोनों से मुक्त नहीं होते, हम मुक्त नहीं हैं। बंधन तो बांधता ही है, मोक्ष भी बांधता है। बंधन तो गुलामी है ही, मोक्ष भी गुलामी है। अगर कोई व्यक्ति बंधन के पार जाने की चेष्टा में लगा है तो वह क्या कर रहा है? वह अपना घर छोड़ देता है, परिवार, धन दौलत, समाज, संसार की सभी चीज़ों को छोड़ देता है ताकि वह बंधन के बाहर हो सके, संसार की जंजीरों से मुक्त हो सके। लेकिन तब वह नई जंजीरें गढ़ने लगता है, मोक्ष को पाने की जंजीरें गढ़ने लगता है। और जंजीरें नकारात्मक हैं, परोक्ष हैं। सूत्र कहता है यथार्थत बंधन और मोक्ष सापेक्ष है, रिलेटिव है। बंधन और मोक्ष गर्मी और ठंडक की भांति है, विपरीत नहीं है। गर्मी और ठंडक क्या है? वे एक ही चीज़ की कम और ज़्यादा मात्राएं हैं, ताप की मात्राएं हैं। लेकिन चीज़ एक ही है। गर्मी और ठंडक सापेक्ष है, रिलेटिव है। सूत्र कहता है बंधन और मोक्ष, संसार और निर्वाण दो चीज़ें नहीं हैं, वे सापेक्ष हैं। वे एक ही चीज़ की दो अवस्थाएं हैं। हमें केवल बंधन से ही मुक्त नहीं होना है, हमें मोक्ष से भी मुक्त होना है। जब तक हम दोनों से मुक्त नहीं होते, हम मुक्त नहीं हैं। तो पहली बात, किसी भी चीज़ के विरोध में जीने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करके हम उसी चीज़ की कोई भिन्न अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। वह विपरीत दिखाई पड़ता है लेकिन विपरीत है नहीं। लोभ और अलोभ में जाने की चेष्टा नहीं करनी है, क्योंकि वह अलोभ भी सूक्ष्म लोभ ही होगा। इसलिए अगर कोई परंपरा अलोभ सिखाती है, उसमें भी हमें कोई लालच देती है। यह उपदेश कि अगर तुम लोभ को छोड़ दोगे तो तुम्हें परलोक में बहुत मिलेगा, लोभी व्यक्ति को बहुत प्रभावित करेगा। वे बहुत कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन पाने की प्रवृत्ति, पाने की चाह बनी रहेगी। अन्यथा लोभी व्यक्ति अलोभ की तरफ क्यों जाएगा? उनके लोभ की सूक्ष्म तृप्ति के लिए कुछ अभिप्राय तो चाहिए ही। तो हमें क्या करना है? विपरीत ध्रुवों का, यानी ऑपोजिट पोलैरिटी का निर्माण नहीं करना है। सभी विपरीतताएं आपस में जुड़ी हैं, वे एक ही चीज़ की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। और अगर हमें इनका बोध हो गया तो हम कहेंगे कि दोनों ध्रुव एक हैं। अगर हम यह अनुभव कर सके, अगर यह अनुभव हमारे भीतर गहरा हो सके, तो हम दोनों से मुक्त हो जाएंगे। तब हम न संसार चाहते हैं न मोक्ष। वस्तुतः हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, हमने चाहना ही छोड़ दिया और उस छोड़ने में हम मुक्त हो जाते हैं। इस भाव में ही कि सब कुछ समान है, भविष्य गिर जाता है। अब हम कहाँ जाएंगे? कहीं जाने को न बचा, सारी गति समाप्त हो गई, भविष्य ही नहीं रहा। चाह का छूटना ही, मोक्ष की भी चाह का छूटना मोक्ष है। सूत्र कहता है यह विश्व मन का प्रतिबिंब है। हम संसार में जो देखते हैं वह प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। अगर संसार बंधन जैसा दिखता है तो वह हमारा प्रतिबिंब है, और अगर विश्व मुक्ति जैसा दिखता है तो वो भी हमारा ही प्रतिबिंब है। सूत्र आगे कहता है, जैसे तुम पानी में एक सूर्य के अनेक सूर्य देखते हो, वैसे ही बंधन और मोक्ष को देखो। जैसे एक ही सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं पानी में, अनेक रूपों और आकारों में, कहीं गंदा कहीं शुद्ध, लेकिन जो प्रतिबिंब को देख के यथार्थ को देखेगा उसे एक ही सूर्य दिखेगा। हमें चारों ओर जो भी दिखता है वह हमारा प्रतिबिंब ज़्यादा और यथार्थ कम है। जिस क्षण हम बदलते हैं, हमारा प्रतिबिंब भी बदल जाता है। जब हम समग्रत होते हैं, मौन होते हैं, शांत हो जाते हैं, संसार भी शांत हो जाता है। संसार बंधन नहीं, बंधन केवल एक प्रतिबिंब है, मोक्ष भी प्रतिबिंब है।
इसलिए मोक्ष को कामना का विषय नहीं बनाना है, क्योंकि क्योंकि वह तब घटित होता है जब सारी कामनाएं खो जाती हैं। तो यह था 69वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।